हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। आप अगर देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन इसमें आ चुका है एग्ज़ाम में, यूपी में भी 1999 में आया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ क्वासी फेडरल। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी जुडिशरी में, यूपी 1999 में आ चुका है ये, एंड और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है। तो इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग, यूनिटरी फॉर्म रेफर्स टू द सिस्टम वेयर देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड स्टेट्स वर्क एज ए सबॉर्डिनेट। यही है कि इसमें डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होता है और स्टेट्स जो हैं सबॉर्डिनेट के तौर पर वर्क करती हैं। वेयर एज दी फेडरलिज्म इज़ दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाई देयर इज़ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट सबॉर्डिनेट। इसमें कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट होती हैं स्टेट्स एंड सेंटर, सबॉर्डिनेट नहीं होती फेडरलिज्म में। तो जो इसके फीचर्स हैं फेडरलिज्म के वो इस तरीक़ा से हैं, फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न ऑफ पावर, इसमें डिवीज़न ऑफ पावर होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है, जैसे आप देख सकते हैं सेंटर में एंड स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में, हमारे यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने देख चुके हैं। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कोई लॉ इसके अगेंस्ट नहीं बन सकता। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इसको अमेंड करना इजी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके लिए आर्टिकल 368 भी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है एंड प्रोसीजर है। एंड फिफ्थ पॉइंट है इम्पार्शियल जुडिशरी होती है। एंड लास्ट है बाईकैमरलिज्म, इसमें लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस होते हैं। तो अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें आर्टिकल 243 से लेकर 263 और 264 से 300A तक डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं। डुअल गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आ गया। सेंटर स्टेट्स की डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं आर्टिकल्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एंड इसमें ये भी है 73 एंड 162 ये आर्टिकल भी हमारे डिवीज़न ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, इसी का पार्ट है ये। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अगर देखें तो आर्टिकल 13 टू 245 ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जगह जगह वर्ड यूज़ किया गया है सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में क्या आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो सब्जेक्ट का मीनिंग यही आता है, लिमिटेशन इम्पोज करता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। फोर्थ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 दिया हुआ है प्रोसीजर और पावर अमेंड करने के लिए। तो इतना इजी नहीं है इसको अमेंड करना, 3 मेथड है वहाँ पर अमेंड करने के। एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है, ओरिजिनल जुडिशन है हमारी आर्टिकल 131 में। एंड बाईकैमरलिज्म है, इसमें लोकसभा है हमारे यहाँ, राज्यसभा है। 3 लिस्ट हैं शेड्यूल 7 में जो पावर को डिवाइड करती हैं, और लोकसभा और राज्यसभा हमारे यहाँ पर है। इसके बाद इफ़ वी एग्जामिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाउंड दैट दीज ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट देयर, therefore it can be said that Indian Constitution is फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यही बात करता है, अगर ये सब फीचर्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो ये सब फीचर्स वहाँ अवेलेबल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल बट वाई क्वासी फेडरल। फेडरल तो है लेकिन हमने देखा होगा कहीं पर भी बुक्स में या आंसर में वर्ड आता है तो वो आता है क्वासी फेडरल। तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं कि अगर हम यूएसए का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर सब स्टेट्स टुगेदर आकर उन्होंने फेडरेशन बनाया, सब स्टेट आए हैं, तो वहाँ इसीलिए वो कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सब ने मिलकर फेडरेशन बनाया, बट दे हैव ओन आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, एक स्टेट्स की है, एक सेंटर की है, तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वहीं हम दूसरी साइड अगर देखें
तो इंडिया के बारे में यहाँ पर सब ने फेडरेशन मिलकर नहीं बनाया, यहाँ पर इम्पोज किया गया है फेडरेशन। सब पहले स्टेट थी वहाँ पर 1947 से पहले, उन सब के ऊपर इम्पोज किया गया, लिमिटेशंस दी है वहाँ पर कि ये छोड़कर नहीं जा सकते यूनियन को, इसलिए इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये एग्जांपल आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, तो ये एज देगा आपका आंसर को। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रीज़न फॉर कॉलिंग क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी सेट प्योरली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सम मॉडिफिकेशन एंड यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो। यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं हम ये देख सकते हैं, इसीलिए क्वासी फेडरल वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्योर तरीके से हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और कुछ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 1, वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन, यहाँ पर यूनियन को इम्पोर्टेंस दी गई, इसलिए यहाँ पर वाई नॉट फेडरल वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया गया, यूनियन वर्ड यूज़ किया गया, इसलिए ये यूनियन को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये फीचर्स यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का है। आर्टिकल 2 में हम देखते हैं नो इक्वल स्टेटस फॉर स्टेट्स। तो इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया है स्टेट्स को, क्योंकि पार्लियामेंट में बाय लॉ स्टेट्स बना सकता है। तो यहाँ पर भी यूनिटरी फीचर्स है ये कि पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई है स्टेट्स के लिए भी। इसके बाद आर्टिकल 3 में देखते हैं सेंटर कैन चेंज एरिया नेम बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। सेंटर को यहाँ पर ज़्यादा पावर है। यहाँ देखते हैं आर्टिकल 5 to 11 में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो यूनिटरी फीचर है, यूनिलेटर फीचर है, इसलिए भी ये यूनिटरी फीचर है। उसके बाद हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 155 एंड 156 में देखते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इवन गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200 बात करता है, तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को पावर है, मतलब कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ये भी फीचर फेडरलिज्म का नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ बिल। स्टेट बिल आर रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यहाँ भी सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। 7 पॉइंट है स्टेट डू नॉट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 8 पॉइंट देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टिल्टेड इन फेवर ऑफ यूनियन। हम शेड्यूल 7 देखते हैं, तो यूनियन के पास सारे इंपॉर्टेंट वर्क दिए गए हैं, जैसे डिफेंस वगैरह होते हैं या स्टेट्स इंपॉर्टेंट जो होता है कंट्री के लिए, वो सारे फंक्शन यूनियन को दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट में कम लेस पावर वाले फंक्शन है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। इन सब में इन दीज केसेस पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट। इन सब केसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है लॉ, तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। 10 पॉइंट है इमरजेंसी। सेंटर गेट्स ओवर राइडिंग पावर ओवर स्टेट्स। इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, वो स्टेट्स के लिए भी लॉ बना सकता है। एंड काफ़ी फंक्शन है जो इमरजेंसी प्रोविजन में दिए गए हैं चैप्टर 18 में, वहाँ पर ही फंक्शन कर सकता है। 11 है अमेंडमेंट। दिस पावर इज़ ऑल्सो गिवन टू सेंटर एंड नॉट टू स्टेट्स। ये पावर सेंटर को दी गई है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, एंड स्टेट के पास नहीं है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आफ्टर कंसिडरिंग दीज फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी सेड एज प्योरली फेडरल बट क्वासी फेडरल। यही रीज़न है कि इसको हम प्योरली फेडरल नहीं कह सकते, क्वासी फेडरल कहते हैं। इसमें कुछ फीचर्स यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कुछ फेडरलिज्म के हैं, इसलिए इसको हम प्योर फेडरल नहीं कहते हैं। इसके बाद में हम डाल सकते हैं कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स एंड जूरिस्ट ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है इंडिया के। तो के.सी. वेयर ने कहा है कॉल्स इट क्वासी फेडरल। ये प्री में भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट ये वाले कि किसने क्या कहा, इसको तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में हम देखते हैं एवर जेनिंग सेड दैट इंडिया इज़ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी। उसी को सबने अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है। इसके बाद में हम अपना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाल सकते हैं इसमें। तो कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज़ नॉर्मल टाइम फेडरल। नॉर्मल टाइम में तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहता है, बट इमरजेंसी टाइम में यूनिटरी हो जाता है। जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो सेंटर के पास मोर पावर आ जाती है, आप जानते हैं, उस टाइम पर ये यूनिटरी का फीचर्स ले लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।